नमस्कार दोस्तों, अभी के इस क्लास में आप सभी को क्लास 12 हिंदी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताएंगे। अगर ये ऑब्जेक्टिव आप लोग याद कर लेते हैं तो आप सभी को 2027 के एग्ज़ाम में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को बिहार बोर्ड में पेपर मिलेगा खंड अ देखने को, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ निर्देश आपको पढ़ना है, उनके बाद ऑब्जेक्टिव को टिक मारना है। तो यहाँ पे कुछ निर्देश इस प्रकार से दिया रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिनमें से कोई एक सही है। ठीक है ना। तो इनमें से आप सभी को 100 प्रश्न में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर अपने OMR शीट पे देना है। सबके लिए यहाँ पे एक एक अंक निर्धारित दिया गया है। बस इतना पढ़ने के बाद आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे टिक मारना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, कौन सी रचना मलयज की है। तो इनमें से कौन सी रचना जो है यह मलयज की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर देख रहे हैं, यहाँ पे कविता का साक्षात्कार, ये मलयज की रचना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, कहानीकार त्रिक्ष की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था। तो किसके साथ गया था, तो थानू के साथ गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में। तो 3 नंबर में दिया गया है, जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है। तो जे कृष्ण मूर्ति का जो पूरा नाम था, पूरा नाम यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे जिह्नु कृष्ण मूर्ति नाम था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक ना। ये ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आप सभी का निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। ठीक ना, जो कि 2027 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथ में इस चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक तुरंत पहुँचेगा। ठीक ना। चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो थे वह किस परंपरा के कवि माने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 का सी आ जाएगा, प्रेम खियानक काव्य परंपरा का माने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में देखिए, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। सूरदास जो थे वह किस मार्ग में दीक्षित हो चुके थे। अष्टछाप में हुए थे, या संत मार्ग में, या पुष्टि मार्ग में, या डी में से इनमें से कोई नहीं। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, पुष्टि मार्ग में वह दीक्षित हो चुके थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। तुलसीदास जी जो थे उनके शिक्षा के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए नंबर में नरसिंह दास, रविदास, शेषनातन दास, मधुसूदन सरस्वती। 6 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, शेष सनातन था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए ये ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर करना अनिवार्य है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, सबके हित का वचन कौन कहता है। तो पाठ के अनुसार बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, कबीर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, छत्रसाल दशक में छंद है। तो छत्रसाल दशक में जो छंद है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 10 है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको टिक मारना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद दजी की नहीं है। तो कौन पुस्तक जो है वह प्रसाद दजी की नहीं है। तो 9 का राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा, शिवाजी का महत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, फटाफट करते चलिए। ठीक है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव आज के इस वीडियो में हो रहा है। ठीक ना। ये वीडियो को आप लोग को अंत तक ज़रूर देखना है, और जो 2027 में जो भी हमारे प्यारे छात्र एग्ज़ाम देंगे बिहार बोर्ड में, उनके पास ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुविधा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था। सुविधा कुमारी चौहान जो थे उनके पिता का क्या नाम था। तो उनके पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह नाम था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है। तो कौन सी कृति जो है वह बहादुर सिंह की लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर 11 का सी नंबर आ जाएगा, काल तुझसे होर है मेरी। तो ऑप्शन नंबर सी को ही टिक मारना है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ।
तो गदानंद माधव मुक्तिबोध का जो जन्म हुआ था वह 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। गणेश किस संधि का उदाहरण है? गणेश जी एक ईश्वर का नाम हुआ, ये संधि किस प्रकार का होगा? जब भी ईश्वर और का नाम में संधि का विच्छेद होगा वह आपका गुण संधि को प्रदर्शित करेगा, दर्शाने का काम करेगा, ठीक ना। ऑप्शन बी को ही सिलेक्ट करना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है? तो संधि विच्छेद का मतलब हुआ कोई भी शब्द को तोड़ना, उसे ही हम लोग संधि विच्छेद कहते हैं। तो इत्यादि एक शब्द बना है, ठीक है ना, इसको हम लोग को तोड़ना है, तो इति जोड़ आदि होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक ना। तो 14 का डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? पर्यावरण अभी आप लोग जो महसूस कर रहे हैं, हवा, पानी, प्राकृतिक का, वही पर्यावरण हुआ। तो वह जो पर्यावरण है वह किस संधि का उदाहरण कहलाएगा? तो 15 का बी नंबर आ जाएगा, यन संधि का उदाहरण कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है? मनोरंजन जो है वह किस संधि का उदाहरण है? मनोरंजन मतलब क्या? खेल कूद, वह किस संधि का उदाहरण कहलाएगा? तो 16 का डी नंबर आ जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए तो एक बार, चौराहा में समास है, तो चौराहा में आपको समास बताना है कौन सा है। आप लोग कहीं पे जाते होंगे, कहीं पे चौराहा मिलता होगा घूमने के लिए, ठीक ना, तो वही चौराहा हुआ। तो चौराहा का डी आ जाएगा, द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट 18 नंबर में, रात दिन शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक ना। चलिए तो ये बीच में आप लोग ये चिन्ह जो देख रहे हैं ये आपका योजक चिन्ह हुआ। क्या हुआ? योजक चिन्ह, इसे ही हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। ये अगर दिख जाए तो इसमें आपको आंख बंद करके द्वंद्व समास में टिक मार लेना। जिस प्रकार से लोटा डोरी, भाई बहन, माता पिता हुआ, रात दिन हुआ, ये सब आपका द्वंद्व समास कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए तो, रसगुल्ला में कौन सा समास है? रसगुल्ला आप लोग खाए हैं, बताइएगा कौन सा रसगुल्ला खाए हैं, वाइट खाए हैं या ब्लैक खाए हैं, ठीक है ना। तो रसगुल्ला में कौन सा समास हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, तत्पुरुष समास होगा रसगुल्ला में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में किस शब्द में समास और संधि होता है? समास भी रहेगा और संधि भी रहेगा, दोनों किस में रहेगा? तो 20 का सी नंबर आ जाएगा, जलौष्मा में रहेगा, ठीक ना। चलिए 21 नंबर, नौकर का विलोम बताना। विलोम का मतलब उल्टा शब्द हुआ, कोई भी शब्द को उल्टा बताना। जिस प्रकार से आकाश का पताल हुआ, उल्टा का नीचे, ठीक है ना, इस प्रकार से पीठ के पीछे नौकर का क्या हो जाएगा? नौकर का आ जाएगा अधिकारी। क्या हो जाएगा? अधिकारी आ जाएगा। 22 नंबर, सकाम का विलोम क्या हो जाएगा? सकाम का अकाम हो जाएगा, ठीक ना। तो 22 का यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन सी राइट। 23 नंबर, अंतः का विलोम क्या हो जाएगा? तो अंतः का विलोम सीमित हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए तो, उभरा का विलोम है, तो उभरा का विलोम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, उर्सर होगा। 25 नंबर देखिए, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय समझ लीजिए, जो शब्द के अंत में जुटे वही हमारा प्रत्यय कहलाता है। तो घबराहट, आहट आ रहा है ना, तो आहट यहाँ पे राइट आंसर। हमारा मुँह ही उच्चारण बना के दे देगा ये प्रत्यय और उपसर्ग में, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए तो एक बार थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं, ठीक ना। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए तो एक मिनट यहाँ पे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो इसमें आवा प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? चढ़ावा, दिखावा, भुलावा, इस सब में आवा प्रत्यय है, परंतु लावा में नहीं है, क्योंकि ये सिंगल ही है, ठीक ना। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय कनिष्ठ, इष्ट आ रहा है ना अंतिम अक्षर, तो बी राइट आंसर 27 का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत जो प्रत्यय हैं वह किन शब्दों के साथ जुड़े रहते हैं? तो 28 का डी नंबर आ जाएगा, क्रिया के साथ जुड़ा रहता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, पवन का पर्यायवाची नहीं है, तो पवन का पर्यायवाची कौन नहीं होगा? तो अनल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है ना। तो चलिए अभी तक आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से कीजिएगा, ठीक ना, और अपने दोस्तों और साथी तक ज़रूर से शेयर कीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो हवा का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं होगा? तो सशील नहीं होगा।
31 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो उल्टी गंगा बहना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। उल्टा गंगा बह रहा है, उसका हम लोग को क्या करना है, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो किस प्रकार से हो जाएगा, 31 का ए नंबर, परंपराओं के विपरीत कार्य करना। तो ऑप्शन ए राइट। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग क्या हुआ। तो श्यामू साहूकार को आंख दिखाता है, तो सही बात है। चलिए 33 नंबर, कांटा बोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो हानि पहुंचाना, किसी को भी हम लोग कांटा बोएंगे तो उसको हम लोग हानि ही पहुंचाएंगे। तो 33 का यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन मारना है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, चार चांद लगाने का क्या अर्थ था। आप लोग देखे होंगे गांव घर में किसी को नौकरी हो जाता है, किसी को सफलता मिल जाता है, उसको नहीं बोलता है उसकी जीवन में चार चांद लग गया। तो उसी प्रकार से आप लोग को भी मेहनत करना है अपने जीवन में, ठीक ना कुछ बनना है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक ना, परिश्रम करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी मारना है, सुंदरता बढ़ जाना, ठीक ना, चार चांद लगाना सुंदरता को बढ़ाने का प्रतीत करेगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कमल का पर्यायवाची है। तो कमल मतलब एक फूल हुआ, उसका पर्यायवाची जलज हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतः का पर्यायवाची क्या होगा। तो अंतः का पर्यायवाची शेषनाग हो जाएगा। चलिए देखिएगा कहीं पे निकल नहीं जाए, ठीक ना। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपसर्ग का प्रयोग होता है तो शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, उसे ही हम लोग उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। चलिए तो ऑप्शन ए को टिक मारना है। 38 नंबर क्वेश्चन, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग का मतलब शब्द के प्रारंभ में जुटे, तो पर यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है ना, जो शब्द का पहला उच्चारण बनेगा। 39 नंबर देखिए, बेसाइफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बेसाइफी में बताना है प्रयुक्त उपसर्ग, तो बे आ जाएगा, बे एक साइड बन रहा है उच्चारण और इंसाफी एक साइड बन रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रतिकूल में उपसर्ग बताना है प्रति है, क्योंकि प्रति एक साइड उच्चारण और कुल एक साइड उच्चारण बन रहा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 नंबर में, ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो ओ सदा नीरा पुस्तक जो है यह किस पुस्तक से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बोलते छंद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर में, कृष्ण का विलोम बताना है। तो भगवान हुआ, इसका विलोम क्या हो जाएगा, शुष्क आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 43 नंबर क्वेश्चन, सस्तु का विलोम क्या होगा। तो सस्तु का जो विलोम होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 43 का निंदा आ जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी ए राइट आंसर, ठीक ना। 44 नंबर में देखिए, यथार्थ कि इस लेन देन का नाम ही संसार है। यथार्थ का मतलब हुआ लेन देन ही संसार का देन है। आप लोग देखे होंगे, जब तक आप लोग कोई भी कार्य करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग को किसी न किसी से लेन देन मतलब क्या, रुपया पैसा जब तक नहीं लीजिएगा तो आपका काम क्रिया नहीं पूरा होगा, ठीक ना। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पंक्ति जो है यह मलयज के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो। तो जिसका जन्म पहले हुआ, जिसका मतलब बड़े भाई, तो वह क्या है, तो अग्रज है, वह सबका मालिक हुआ, ठीक ना, जिसका जन्म पहले हुआ होगा। सी नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द है। जिसके बिना कोई काम ना चल सकेगा तो उसके लिए एक शब्द आपको बनाना है। तो शब्द बना लीजिएगा, तो बनाइए। तो ऑप्शन ए नंबर आ जाएगा, परिहरी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे परिहरी आ जाएगा, ए नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिए 47 नंबर, ठीक ना। 47 नंबर क्वेश्चन, मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है। तो मुक्ति बोध का जो जन्म स्थल है वह श्योपुर में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 नंबर में, झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा। तो झंझट शब्द का जो पर्यायवाची होगा वह क्या हो जाएगा, बवाल। आप लोग देखे होंगे कहीं पे भी झंझट होता है, वहाँ पे क्या होता है, का एक बवाल उठ जाता है, मारपीट होने लगता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप लोग को नहीं करना है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा। तो डरावना शब्द का पर्यायवाची आप लोग को बताना है, तो भयानक आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। 50 नंबर क्वेश्चन,
पंचायती राज में क्या खो गया है। तो पंचायती राज में आपको बताना है क्या खो गया है। तो यहाँ पे पंच परमेश्वर ही खो गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी सी राइट आंसर, ठीक ना। चलिए, तो अभी के इस क्लास में आप सभी को क्लास 12 हिंदी का जो था 50 ऑब्जेक्टिव VVI ये आप लोग को बताया गया है, ठीक ना। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने साथी दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो 2027 के बोर्ड के पेपर में बैठने वाले हैं, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।